लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक आइए सुनते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने पौधारोपण के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए 15 करोड़ पौधे लगाने के दावे का सत्यापन कराने की बात कही। जूली ने आरोप लगाया है कि पौधारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जितने पेड़ लगवा रही है उससे ज्यादा पेड़ कटवा रही है। देखिए, अभी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट कैबिनेट में आई है, सरकार को इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि क्या रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के आधार पर ये क्या प्रावधान कर रहे हैं, वो जनता को बताना चाहिए। उसको छुपाना क्यों चाहते हैं? जनता के सामने रखे। हमारे कहावत है कि घर की भई और काको लिखनियो, तो जो मर्जी आप लिख लो। जो पौधे आपने लगाए हैं उनका वेरिफिकेशन आपने कितनों का कराया है? लास्ट ईयर टारगेट था 10 करोड़ का, बता रहे हैं 15 करोड़, और मौके पे 2 करोड़ भी नहीं लगे, और उनमें से जीवित कितने हैं? वो 2 करोड़ भी नहीं है, वो भी लगभग 1-1.5 करोड़ है। जिस रेशो के अंदर ये गवर्नमेंट पौधे लगा रही है, अगर ये पौधे लग गए तो पौधे पौधे हो जाएंगे, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। किसको गुमराह कर रहे हैं? क्यों प्रदेश की जनता को झूठ बोल रहे हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, पैसे खाने का सिस्टम है। पौधों के नाम पे कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, और पूरी जमीन जो है वो अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, जिसमें बहुत ही धुआंधार पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जब अंडमान निकोबार तक के पेड़ नहीं छोड़ रहे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जैन जी को किसी ने भड़काया है तो उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। राउत ने नीट पेपर लीक और परीक्षाओं की तारीख बार बार आगे बढ़ाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय के कामकाज से युवा नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा, जैन जी आपके कारण भड़के, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। धर्मेंद्र जो प्रधान जी है, कहाँ से रिसर्च करके आते हैं? अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जैन जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार है। क्या भड़काया गया? देखो, बार बार कोई ये बीजेपी का आरएसएस के लोग बोलता है जैन जी देशद्रोही है, ये बोलता है उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग बोलता है जैन जी टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक बार बैठकर एक मीटिंग लीजिए आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आरएसएस के प्रमुख, एक बार सब बैठ लीजिए परिवार, और तय कर लीजिए जैन जी के बारे में, युवाओं के बारे में उनकी क्या राय है। टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो बच्चे राष्ट्रभक्त है, बच्चे भटक गए हैं, बच्चों को भड़काया गया है, बच्चों का इस्तेमाल किया है। एक बार तय कर लीजिए और फिर सामने आइए, अलग अलग बात मत। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अजमेर जेल मामले को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जेल में कैदियों तक मोबाइल पहुंचने और उनके संदेश बाहर आने के मामले को गंभीर बताया। खाचरियावास ने कहा कि केवल एक अधिकारी पर कार्रवाई करने से व्यवस्था की खामियां दूर नहीं होंगी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और नीचे के स्तर तक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे मंत्री विधायक पार्टियां कर रहे हैं, ये भी पार्टियां कर रहे हैं, और जेलों में बैठकर अजमेर ब्लैकमेल कांड के जो बड़े अपराधी हैं वो भी पार्टियां कर रहे हैं। कमाल हो गया। राजस्थान की वाह रे वाह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तुम भी पार्टियां करो, जेलों में अपराधी भी पार्टियां करेंगे। जनता रो रही है, शर्म नहीं आती। अजमेर ब्लैकमेल कांड के जो मुलजिम है वो जेल में पार्टियां कर रहे हैं, बाहर फोन पे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछ रहे हैं।
तो अधिकारी करवा रहे सारी बातचीत। राजस्थान में भी जगन गुजर की हत्या होगी जेल में लगातार हत्याएं हो रही है। जेल में कोई सुरक्षित नहीं है, जेल के बाहर सुरक्षित नहीं है, जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है। और जेल की सुरक्षा तो सरकार और पुलिस के हाथ में है, वहां भी लोग मर रहे हैं। ये जो राजस्थान की सरकार है, ये निकम्मों की सरकार है। सब मामला सिस्टम फेल हो गया। और अभी जिस तरह से अजमेर ब्लैकमेल कांड के बंदी पार्टी कर रहे हैं जेल में, उससे साफ हो गया है कि सरकार भी मजे कर रही है और कैदी भी मजे कर रहे हैं। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर मीडिया में अघोषित सेंसरशिप लागू करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में अखबार क्या लिखेंगे और टीवी पर क्या दिखाया जाएगा, यह मुख्यमंत्री कार्यालय तय कर रहा है। चुघ ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी रहे वैभव कुमार पंजाब में समानांतर सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अखबारों और न्यूज एजेंसियों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि शीश महल 2 से जुड़ी खबरें प्रकाशित न हो। पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी। वहां अखबार क्या लिखेगा, क्या छापेगा, टीवी क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, ये भगवंत मान की ऑफिस तय करता है। दिल्ली से भेजे हुए अपनी सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने वाले और ऐसी परिस्थिति में जब वो मुख्यमंत्री निवास में है, उसको पीटने वाले वैभव कुमार वहां एक पैरेलल सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। एक ऐसा सेंसर बोर्ड जो अखबारों को रोकता है और चेक करने के बहाने शर्तें मनवाता है। अखबार में शीश महल 2 ना छपे, उसके लिए बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां डराई जा रही। हालात ये है कि शहरों के अंदर, गांव में अगर छोटा यूट्यूब चैनल चला रहा है तो इलाके का एसएचओ बुलाकर क्या चलाए क्या दिखाए, ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और अगर अखबार उनकी बात नहीं मानते तो उनको ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जीएसटी की रेड कराई जाती है। और ऐसे कई मामले बड़े बड़े अखबारों के, समाचार पत्रों के आज न्यायालयों में लंबित हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से नफरत और हिंसा से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की संस्कृति सत्य और अहिंसा की है और हर छात्र के दिल में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि प्यार और मोहब्बत के जरिए भ्रष्ट सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। उन्होंने कहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हर युवा के साथ वे खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भागवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए, मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश और आजादी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। खड़गे ने दावा किया कि असली देशभक्त कांग्रेस के लोग हैं और बीजेपी आरएसएस में सिर्फ भगोड़े रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा देश हित में काम किया और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा की है। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। और तुम तो ब्रिटिशों को शरण गए, उसके चरणों में बैठे और हमको सिखाते हो। इसीलिए कांग्रेस की फौज जो है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में E20 लागू किए जाने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार की नीति पर तंज कसते हुए कहा कि E20 को किस तरह लागू किया जा रहा है, इसे वह एक चुटकुले के जरिए समझाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि E20 को लेकर सरकार को जनता के सामने पूरी जानकारी और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे देश में E20 कैसे लागू किया जा रहा है, इसको मैं आज आपको एक चुटकुले से सुनाता हूं। एक बार 3 देशों की पुलिस की कंपटीशन हुई। ट्रंप ने अपनी पुलिस भेजी, पुतिन ने अपनी पुलिस भेजी, मोदी जी ने अपनी पुलिस भेजी। जंगल में एक शेर को छोड़ दिया गया और पहले ट्रंप की पुलिस को कहा गया भाई इसको ढूंढ के लाओ। ट्रंप की पुलिस 24 घंटे में ढूंढ के ले आई। फिर पुतिन की पुलिस को भेजा गया, वो 1 घंटे में ढूंढ के ले आई। फिर मोदी जी की पुलिस को भेजा गया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, पुलिस ही नहीं आए वापस। तो सब लोग अंदर ढूंढने गए जंगल में, भाई कहाँ गई इनकी पुलिस। तो देखा कि मोदी जी की पुलिस एक कुत्ते को पकड़ के खड़ी है और उसे पीट रही है बुरी तरह से, और बोल रही है बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं। यही हाल आज पूरे देश का मोदी जी ने किया हुआ है। 140 करोड़ लोगों को पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बोल E20 सही है, बोल E20 सही है। जो E20 के खिलाफ आवाज उठाता है उसका पेज डाउन करा देते हैं, उसका वीडियो डिलीट करा देते हैं, उसका अकाउंट से वो कर देते हैं, FIR करा देते हैं, उसके खिलाफ गुंडागर्दी करते हैं, उसके खिलाफ तरह तरह के उसको तंग करते हैं। ऐसे 140 करोड़ लोगों को कैसे आप दबाओगे मोदी जी। निर्दलीय नेता नरेश मीणा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि बैठक के दौरान भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले उनके पिता से कहा था कि उनके बेटे को बीजेपी से टिकट देकर अंता से चुनाव लड़वा देते हैं। नरेश मीणा ने कहा है कि मैं हार्दिक पटेल नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं जो डर के मारे जेल में पहुंच गए। भजनलाल से मीटिंग हुई, भजनलाल ने सबसे पहले मेरे बाप से कहा था तेरे बेटे को अंतर टिकट दे देते हैं, बीजेपी से लड़ा देते हैं। मैंने कहा मैं हार्दिक पटेल नहीं हूँ, मैं वो लोग नहीं हूँ जो जेलों में डर के हमारे पहुंच गए, हमारे जेलों में पहुंच गए। आज भी नरेश मीणा अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता, आज भी नरेश मीणा बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो शायद हो सकता मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाते। हो सकता बीजेपी ज्वाइन करता तो सरकार मेरे खिलाफ एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं लगाती। लेकिन तुम्हारे भाई ने कांटों भरा रास्ता अपनाया है, तुम्हारे भाई ने कांटों भरा रास्ता अपनाया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।